हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश वीडियो क्लास। आज हम करेंगे एसए 2 का सिलेबस स्टार्ट, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है अनदर चांस। ये एक पोएम है जिसका नेम है अनदर चांस, एक दूसरा मौका। दिस पोएम इज रिटन बाय हेलन स्टेनर राइस। यह पोएम हेलन स्टेनर राइस के द्वारा लिखी गई है। इट इज अबाउट वाई वी विश फॉर अनदर चांस टू विन। यह पोयम इसके बारे में है कि हम क्यों एक दूसरा चांस चाहते हैं जीतने के लिए। जैसे कि आपने घर में भी देखा होगा, यदि आप किसी खेल में हार जाते हैं तो आप बोलते हो कि एक और बार खेला जाए। आप एक और चांस मांगते हो सामने वाले से खेलने के लिए, जीतने के लिए। तो ये पोयम उसी के लिए है कि हम जीतने के लिए सेकंड चांस क्यों मांगते हैं, सेकंड मौका क्यों मांगते हैं। पहले रीड करेंगे, फिर इसकी मीनिंग समझेंगे। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। वह कहते हैं, हम कितनी बार हमारी इच्छा होती है कि हमें एक दूसरा चांस मिले जीतने का। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नया शुरुआत करने का एक मौका मिले। अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक्स पर जो हमारे ऊपर स्टेन, मिस्टेक्स का जो धब्बा लगा है उसको मिटाने का एक चांस मिले। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और जो हम हारे हैं उसको जीतने का एक मौका मिले। हम कितनी बार इस इच्छा को चाहते हैं कि हमें एक दूसरा मौका मिले। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल अवर हार्ट। ये कहते हैं आगे कि यह केवल एक दिन में नहीं हो सकता। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल न्यू शुरुआत करने के लिए ये केवल एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए क्या चाहिए? इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इसके लिए हमें एक दृढ़ निश्चय चाहिए, एक मन में इच्छा चाहिए कि हमें एक नई शुरुआत करनी है। टू ट्राई विद ऑल अवर हार्ट, इसके लिए हमें अपने पूरे दिल से नई शुरुआत करनी होगी, तभी हम उस नए अनदर चांस का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। टू लाइव ए लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। वे कहते हैं हमें अनदर चांस की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि टू लिव अ लिटिल बेटर, हम पहले से कुछ ज्यादा अच्छा होना चाहते हैं। एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, और अपने आप को माफ करना चाहते हैं। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, और अपने जीवन में एक अच्छी किरणें, आशाएं भरना चाहते हैं। एंड टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, एंड जो इस संसार में हम जी रहे हैं उसको भी हम दिखाना चाहते हैं कि हम अनदर चांस में बेटर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अनदर चांस की जरूरत होती है, ऐसा पोइट कहते हैं। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, तो इसके लिए क्या करना होगा? कभी भी दुख में गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। एंड थिंक दैट यू आर थ्रू, और यह सोचना है कि यह सब तुम कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हैं। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, हमेशा इसके लिए एक कल आएगा जरूर, जिसमें हम जो हम चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, उसको जीत सकते हैं। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, और एक नई शुरुआत करने का मौका जरूर आता है, और एक नया चांस हमें जरूर मिलता है। तो ये थी पोयम अनदर चांस। इसमें हमने देखा कि हम एक फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए, अपने ऊपर जो भी धब्बा लगा है गलतियों का, उनको सुधारने के लिए, अपनी असफलता को जीत में बदलने के लिए, एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए, और एक नई स्टार्ट करने के लिए, एक नई इच्छा को पूरा करने के लिए हम अनदर चांस की डिमांड करते हैं।
तो इसके लिए हमें कभी भी दुख में गिव अप नहीं करना है और हमें अपने बेटर टुमारो के लिए प्रार्थना करनी है और उसके लिए कोशिश करनी है। तो ऐसा कहते हैं हेलन स्टेनर राइस, जो कि इस पोयम के पोइट हैं, कवि हैं, जिन्होंने इस पोयम को लिखा है। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आई ये पोयम। इसमें हमें हमेशा अनदर चांस का बेटर यूज करने के लिए कहा गया है और अनदर चांस ढूंढने के लिए हमेशा कहा गया है। तो इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सिनोनिम्स, जिनको हम बोल सकते हैं सेम साउंड वाले वर्ड, जिनको हम रीड करने में सेम साउंड आता है, जैसे कि बिगनिंग, विनिंग। ये क्या है? बिगनिंग सिनोनिम्स है विनिंग का एंड विनिंग सिनोनिम्स है बिगनिंग का। ऐसे ही आप देख सकते हो स्टार्ट, हार्ट, स्टार्ट, हार्ट बोलने पर सेम साउंड है। फॉरगिविंग, लिविंग, फॉरगिविंग, लिविंग। थ्रो, न्यू, थ्रो, न्यू। तो ये कुछ हैं सिनोनिम्स वर्ड्स। तो इनको आपको यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर सी में। जैसे यहाँ पर बिगनिंग लिख सकते हैं, बिगनिंग लिख लेंगे आप, और फिर बिगनिंग के साथ लिखेंगे विनिंग, बिगनिंग के साथ लिखेंगे विनिंग। तो यहाँ पर बिगनिंग के साथ लिख देंगे हम विनिंग। ओके, ऐसे ही 2 में हम यहाँ पर स्टार्ट, हार्ट लिख सकते हैं, स्टार्ट, हार्ट। ऐसे ही 3rd में हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉरगिविंग, लिविंग, फॉरगिविंग, लिविंग। एंड 4th में लिख सकते हैं थ्रू एंड न्यू, थ्रू एंड न्यू बोलने में इनका सेम साउंड है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। कैन यू वर्क आउट द एनाग्राम्स फॉर दीज वर्ड्स। ये एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम होता है कि हमें कोई वर्ड दिया हुआ है और इसमें जितने भी लेटर हैं, लेटर देखिए ध्यान से, ये क्लाउड है एक वर्ड, इसमें लेटर है CLOUD। क्या हम इन लेटर को आगे पीछे करके अरेंज करके कोई नया वर्ड बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो वह वर्ड कहलाएगा एनाग्राम। जैसे देखो क्लाउड में 5 लेटर यूज हुए हैं, CLOUD 5 लेटर्स हैं। तो क्लाउड को हम इन लेटर्स का यूज करके कुड भी लिख सकते हैं। देखो COULD, सी को सबसे आगे रखा, O उसके बाद U, फिर उसके बाद LD। तो क्लाउड में जितने लेटर लिखे हैं उनको हम इस्तेमाल करके कुड बना सकते हैं। ऐसे ही और भी वर्ड्स बना सकते हैं। अगर आपको याद आते हैं और भी न्यू वर्ड जिनको हम इन लेटर से बना सकते हैं, तो आप यहाँ पर न्यू एड वर्ड कर सकते हैं। जैसे प्लेट में P यूज हो रहा है, LATE, ये 5 लेटर यूज हो रहे हैं। तो प्लेट से हम बना सकते हैं पेटल, PETAL, पेटल एक वर्ड होता है। स्विंग, SWING इसमें यूज हो रहे हैं। स्विंग से हम बना सकते हैं विंग्स, WINGS, विंग्स। यही लेटर्स का इस्तेमाल किया है इन वर्ड्स में। नाइट, नाइट से बना सकते हैं थिंक। एंड रीड से बना सकते हैं डियर, DEAR, तो बन गया डियर। जो लेटर इधर वाले वर्ड्स में यूज हो रहे हैं वही लेटर इन वर्ड्स को हमने इन वर्ड्स में यूज किए हैं नया वर्ड बनाने के लिए। तो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर C एंड D आपको बुक में फिल करना है अच्छे से, इसी तरीके से जैसे आपको मैंने यहाँ पर कराया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।